गाइस, तो आज हम इस लेक्चर में मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी इन कराची में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी एडमिशन ओपन हो चुकी है। पहले मैं ये बता दूं कि ये जो आपको नाम को देखकर जो है ना लग रहा होगा भाई ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बट ये गवर्नमेंट नहीं है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसकी बहुत हाई फीस है। ठीक है, ये इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे भाई। इसका टेस्ट पैटर्न क्या है, ठीक है, और सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टेस्ट कब होगी, ठीक है, रिजल्ट कब अनाउंस होगा, इंटरव्यू कब होगा, ये सारी चीजें हम इम्पोर्टेंट डेट्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का, भाई कौन सा ऐसा बच्चा है भाई ये इसमें एडमिशन ले सकता है, इसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी परसेंट होनी चाहिए इंटरमीडिएट में, ठीक है। और कोर्स आउटलाइन हम डिस्कस करेंगे और टेस्ट वेन्यू, टेस्ट कहाँ पे होगा, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आगे देखने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोगों की बहुत बहुत सपोर्ट की नीड है, और सपोर्ट की नीड भी है तो आप सब्सक्राइब करेंगे। कोई भी भाई अनाउंसमेंट होगी तो मैं जो है यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा वीडियो बना के, तो आप लोग को आसानी हो जाएगी, वो भी देख सकते हैं, मिस नहीं होगी पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, चलो। और कमेंट्स भी करें भाई, कोई क्वेश्चन हो तो लाके पूछें कमेंट बॉक्स में। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो वो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग ज्वाइन करना सकते हैं। और फ्री ऑफ कास्ट है, उसकी कोई प्राइस नहीं है। ठीक है, ये रेस्पॉन्स। चलो आगे चलते हैं हम। भाई ये है एडवर्टाइजमेंट 2025 की, ठीक है। तो इसने मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी ने जो है ना वो अनाउंस किया है। तो भाई BBA, ठीक है, BS फिनेंशियल टीचिंग, ठीक है। मेरे ख्याल से फिनेंशियल टीचिंग इसका फुल फॉर्म ही होगा डिपार्टमेंट, ठीक है, हो सकता है कुछ और हो। तो भाई BS बिजनेस कंप्यूटिंग, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BBA MS मैनेजमेंट एंड साइंस, जबरदस्त यार, MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और PhD मैनेजमेंट साइंस, ठीक है। और कंप्यूटिंग भाई BS कंप्यूटर साइंस करवा रही है 4 ईयर का, और BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, BS सॉफ्टवेयर हाउस इंजीनियरिंग, MS डेटा साइंस, जबरदस्त, MS कंप्यूटर साइंस, MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, PhD कंप्यूटर साइंस, जबरदस्त, सोशल साइंस, BS साइकोलॉजी भाई, जबरदस्त, तमाम बेहतरीन। लाइफ साइंस भाई, BS बायोटेक्नोलॉजी, MS बायोटेक्नोलॉजी, PhD बायोटेक्नोलॉजी करवा रही है, तमाम बेहतरीन यार। भाई मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि भाई स्कॉलरशिप भी ये जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, ठीक है। तो भाई आप लोगों की स्कॉलरशिप हासिल करनी है तो आपको इंटरमीडिएट में आपकी 80, मेरे ख्याल से 70+ परसेंटेज या 80+परसेंटेज, 80+परसेंटेज हो तो वो 100% स्कॉलरशिप देते हैं। अगर आपकी 70% हो तो वो कुछ कम देते हैं स्कॉलरशिप, ठीक है। तो वो आपको बताएंगे नहीं, पर आपको खुद जाना पड़ता है भाई, मेरी इंटरमीडिएट में इतनी परसेंटेज है, तो आपको वहाँ पे कुछ ऑफिस नहीं होती है, एडमिशन ऑफिस, या वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई ये इसका एक दो तीन चार पाँच छः स्कॉलरशिप देती हैं भाई, मेरिट बेस पे, फाइनेंशियल एड पे, वाटर वेयर्स, अदर वेयर्स, एल्यूमिनाई, समलिंग, कोऑपरेटिव वेयर, भाई ये स्कॉलरशिप देती है। ठीक है, आपको लोगों को कोई फर्दर क्यूरी है तो भाई आप लोग पूछ सकते हैं इसमें। मेरा नंबर नहीं है, वो यूनिवर्सिटी वालों का नंबर है, ठीक है। तो आज की एडमिशन ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। भाई अगर आप लोगों को फॉर्म फिल नहीं हो रहा है तो आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं भाई, हमारा फॉर्म फिल हो, तो मैं आपको, ये मेरा एक नंबर है, मैं नंबर दे दूंगा, यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं, 356187 6, ठीक है। मेरा नाम है सलमान हसन। तो आप लोगों को फॉर्म फिल करवाना है तो वो इस नंबर पे मुझे रब्ता करेंगे व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको फॉर्म पूरा जो है फिल करके आपको दूंगा। ईमेल जो सारी चीज़ें आपको मैं दूंगा, उसमें कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ एक आप पे होगी, एक मेरे पे होगी, इंफॉर्मेशन उसके आउट नहीं जाएगी, दिल जाएगा। तो उनके लिए कुछ फीस आपको देनी पड़ेगी, 5000। एक फिल की, एक फॉर्म फिल करने के लिए आपको मैं 5000 रुपया लूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो, लास्ट डेट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वो जो है 30 और 21 जून सैटरडे, ठीक है, लास्ट डेट जो है।
और टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा संडे वाले दिन होगा, 22 जून पे होगा। ठीक है। और रिजल्ट जो है वो ट्यूसडे वाले दिन 24 जून पे अनाउंस होगा। बहुत बेहतरीन यार। ये तो इतना इनका मैनेजमेंट जो वो तेज है। और 25-26 जो है वो आपके लोगों का इंटरव्यू भी हो जाएगा। और लास्ट डेट टू सबमिट एडमिशन फीस टू ट्यूशन फीस जो है वो आपको 7 जुलाई 2025 पे वो जमा करवानी पड़ेगी लास्ट भी। ठीक है। तो नहीं कराएंगे तो आपकी डिपार्टमेंट की जो सीट होगी वो चली जाएगी, तो क्यों आपकी सीट किसी और को चली जाएगी। ठीक है, ये होता है, रिन्यूएशन होता है ये। भाई 25 सितंबर और सैटरडे वाले दिन आप लोगों की क्लास स्टार्ट होगी भाई। टेस्ट वेन्यू जो होगा वो भी आप लोगों का जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे पोर्टल पे आपको एक फॉर्म शो होगा। उस फॉर्म का मुझे नाम अभी जहन में नहीं आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं। आईडी कार्ड शायद, आई थिंक वो आईडी कार्ड नहीं कुछ और बोलते हैं यार उसको। एडमिट कार्ड, हाँ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपको वहाँ पे शो होगा। तो वहाँ पे टेस्ट वेन्यू जो है वो आपको शो होगी, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी मेन ब्रांच आपकी वहाँ पे टेस्ट होगी। इसकी बहुत सारी ब्रांच है, इस्लामाबाद में, लाहौर में है, और कराची में भी इसकी ब्रांच है। तो टेस्ट आपकी वहाँ पे कराची में अंदर होगी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, किसी और जगह पे नहीं। टेस्ट पैटर्न जो है वो ये टेस्ट पैटर्न है उसका भाई। 20 MCQ, सॉरी, ऐसे राइटिंग होती है, वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग। भाई ऐसे राइटिंग के लिए आप 20 मार्क्स होंगे, 20 मार्क्स होते हैं। और 20 मिनट्स होंगे आप लोगों के पास। ठीक है, टोटल 100 मिनट्स होंगे। भाई आपके पास वर्बल रीजनिंग के 40 MCQs होंगे। पहले पैटर्न चेंज था, अभी चेंज हो गया है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिए आपकी 40 MCQs होंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट सैम्पल पेपर, डिस्कस करते हैं भाई कि भाई ये आप लोगों का एक सैम्पल पेपर है। ठीक है, सैम्पल पेपर पे ये अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए है। ठीक है, 1 मिनट में कलर चेंज कर लो कि भाई ये है। ठीक है, तो भाई ये सारी चीजें लिखी लिखी हुई हैं भाई। टेस्ट जो होगी आप लोगों का कंप्यूटर बेस पे टेस्ट होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। दिस टेस्ट इज ओनली टू शो एग्जाम एग्जाम्पल क्वेश्चन इन वाइट। भाई इनके मुताबिक आपके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सैम्पल पेपर का मतलब यही होता है कि एक सपोज करें भाई आपका कोई हिंदी टेस्ट होगी तो उसके मुताबिक आपको एक सैंपल प्रोवाइड किया जाएगा। देखें, हर सब्जेक्ट की इनफाइनाइट नॉलेज होती है, तो वो आपको सारी कवर तो नहीं करनी है ना, तो वो आपको कुछ हद तक बताते हैं भाई इस टाइप के हम चीज आ सकते हैं। तो मीन्स कि आप थोड़ा ट्रेंड करते हैं तो भाई आपके ऐसे तैयारी करनी है तो वो इंशाल्लाह टेस्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो वो ऐसे राइटिंग है। ठीक है, ऐसे राइटिंग होगी, आपको ऐसे राइटिंग ऐसे लिखना है। ये मैं सैम्पल पर प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां भी देख सकते हैं। भाई आप इनोलॉजी के भाई का 5 MCQs होंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं भाई। लॉ के सॉल्यूशन के मैटर इसका ये ऑप्शन जो है वो गिवन है। उनकी लास्ट में की भी गिवन है। ठीक है, ये याद करते जाएं भाई। नंबर 2 पे B2 में एनोनिम सिनोनिम होंगे। सिनोनिम के 5 MCQs होंगे, 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, उसके बाद एंटोनिम होगा। ठीक है, एंटोनिम के 5 MCQs होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है डिवाइड की हैं भाई। इंग्लिश में देखें बहुत सारे वसी सब्जेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश में लैंग्वेज में ग्रामेटिकल हर चीजें, वो कितनी ग्रामर है, टेंसेस वगैरह, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें नहीं आएंगी। तो इससे इन लोगों ने आपको थोड़ा वो रिलीवेंट कर दिया है भाई। इसके मुताबिक आपको राइट करना है, तैयारी करनी है भाई। सेंटेंस को पेयर को जो है वो कंप्लीट करना है। सेंटेंस का सेंटेंस होगा, उसमें कुछ ब्लैंक होगा, तो फिल ब्लैंक करेंगे आप लोग। उसमें ऑप्शन होंगे भाई, उस पे क्या आएगा, लव आएगा, कन्वेंशनल आएगा, नेचुरल आएगा, या ये सारी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फिल करनी है उसमें ब्लैंक्स में। तो वो आपको इसके प्रैक्टिस हो सकता है इसमें से कुछ MCQs आ जाए, तो इनको भी लाजमी देखिएगा। हो सकता है कुछ MCQs इसमें से आ जाए। कंप्रीहेंशन होंगे भाई, आपको ये पैसेज होगा, इसे पैसेज को यहाँ से ये सारा पैसेज को आपको रीड करना पड़ेगा। ठीक है, रीड करके आप अच्छे से रीड करके तो उसके बाद कुछ आपको MCQs होंगे। ये MCQs हैं वो इस पैसेज में से
निकले हुए हैं, तो वो आपको फिल करना है भाई, इस पे क्या आएगा, ठीक है, इस ब्लैंक पे क्या आएगा, ये सारी चीजें आपको उसमें पैसे में दी गई हुई हैं। ठीक है। ये पैसेज टू है, दो पैसेज थे इसमें, ठीक है, दो पैसेज होंगे भाई। ये क्वानिटेटिव रीजनिंग के एमसीक्यूज, ठीक है। क्वानिटेटिव रीजनिंग के एमसीक्यूज भी इतने मुश्किल नहीं होंगे, आपको देख सकते हैं भाई, 0.00 मल्टीप्लाई 0.02, तो भाई इसका आंसर क्या आएगा। अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए तो सर ये हमें सैम्पल पेपर सॉल्व करवा दें, तो वो प्लीज मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, ठीक है। फिर भी मैं करवा दूंगा, सैम्पल पेपर लाजमी है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं भाई जिनका बैकग्राउंड मेडिकल्स होता है, तो वो नहीं कर पाते हैं भाई। ये एवरेज के एमसीक्यूज आ गए हैं, डिस्काउंट के एमसीक्यूज आ गए हैं, ठीक है। ये इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये जो है परसेंटेज का मेरे ख्याल से वर्क एंड डन का जो ये वो है, ठीक है। सेकंड सीरीज का भाई इसकी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, ठीक है। डिस्टेंस के बारे में भाई, परसेंटेज का बारे में सी बताया गया भाई। ये बोर्ड एंड मास का एमसीक्यूज आ गया, ठीक है भाई। ये भी इसको सिंप्लीफाई करना है, सीक्वेंस की क्या टर्म होगी भाई, ये ज्योमेट्रिक एमसीक्यूज आ गया, ये सारी चीजें। अलजबरा का एमसीक्यूज, ये मीन अर्थमेटिक मीन का एमसीक्यूज आ गया भाई, ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अलजबरिक अलजबरा एंड फंक्शन का एमसीक्यूज आ गए भाई, इसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। इसको सम करना है, इसको जो एक्सप्रेस करना है, जाहिर करना है, इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा इसको पराडेट करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है भाई, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करना है भाई। कुछ एमसीक्यू ज्योमेट्री के आ गए, ठीक है। ज्योमेट्रिक एमसीक्यू भी होंगे, ज्योमेट्रिक एमसीक्यू आप लोग दे सकते हैं भाई। सप्लीमेंट्री एंगल कब बनती है, कंप्लीमेंट्री एंगल कब बनती है, ठीक है। इन द पाइथागोरस प्रॉपर्टी द ट्राइंगल मस्ट बी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई होती है, जब ट्राइंगल जो है वो क्या हो भाई, राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो तब जो है ये तो पाइथागोरस थ्योरम यही ट्राइंगल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ये कुछ पैरामीटर की हैं, कुछ वैल्यूज गिवन है, तो हमें उसको लेंथ कैलकुलेट करनी है। परसेंट का एमसीक्यू आ गया भाई, इक्वेशन का एमसीक्यू आ गया इसमें, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रिक, कौन सी क्वाड्रिक नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है। ये इस टाइप के एमसीक्यूज, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स से मीन मीडियन मोड सारी चीजें यहाँ पे कवर करनी है। स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह कैसे निकालते हैं, ठीक है। वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट ए इन ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो इन ऑफ टेस्ट में आपके पास ये आंसर की भी ऑप्शन में गिवन है भाई, सबसे कौन सा आंसर करेक्ट ऑप्शन है। तमाम बेहतरीन लोगों ने आपको संगत वगैरह से अच्छा गाइड किया है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दिसंबर को डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको अभी दिखाया था भाई, ये सिंपल वर्क है भाई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भाई, बीबीए जो है, बीए बिजनेस कंप्यूटिंग जो है, इनका न्यू प्रोग्राम है, बता दिया है भाई। आपकी मिनिमम इंटरमीडिएट में 45% होनी चाहिए, डीएई में या ए लेवल में। बीबीए के लिए आपकी इंटरमीडिएट में मिनिमम परसेंटेज 45 होनी चाहिए। बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए आपकी 40% होनी चाहिए मिनिमम इंटरमीडिएट में। समझ रहे हैं, यू कैन अंडरस्टैंड, यूर अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट। बीएस फाइनेंशियल एंड टीचिंग के लिए 40% आपकी मिनिमम 40% होनी चाहिए। बीएस कंप्यूटर साइंस के लिए, बीएस सॉफ्टवेयर के लिए, बीएस आर्टिफिशियल के लिए, और बीएस साइबर सिक्योरिटी के लिए भी मेरे ख्याल से इन लोगों ने मैं मिस कर दिया है, नहीं बताया है, ठीक है। पर भाई ये साइबर सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट की ये ऑफर करते हैं एडमिशन। आपकी मिनिमम जो इंटरमीडिएट में 50% होनी चाहिए। अगर 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 इंटरमीडिएट में किसी बच्चे का बैकग्राउंड है प्री मेडिकल, तो वो उन बच्चों को देखें, कंप्यूटर साइंस में तकरीबन मैथमेटिक्स यूज होती है, तमाम नेसेसरी होती है कंप्यूटर साइंस के लिए। सो वो जो है तमाम बेहतरीन जो है वो एक ऑफर कर रहे हैं, तो वो प्री मेडिकल स्टूडेंट के लिए मस्ट हैव टू पास डिफिशिएंसी कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ 6 क्रेडिट आवर्स,
वो आपको, आप जब के एडमिशन हो जाएगी, क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, आपको 6 क्रेडिट आवर का जो है आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़वाएंगे, वो आप लोगों को समझाएंगे। तो उनके बाद आप लोगों को लास्ट में एक टेस्ट होगा, या जो आप लोगों का उसका एक पेपर होगा, तो वो जो आप लोगों को पास करना है, तो वो पास कर लेते हैं तो मीन्स के आप एलिजिबल हैं भाई, आगे कंटिन्यू स्टडी कर सकते हैं, वरना आपको निकाल भी सकते हैं। साइकोलॉजी के लिए आपको 40% होनी चाहिए मिनिमम। बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपकी मिनिमम इतनी परसेंट होनी चाहिए। इंग्लिश के लिए आपकी ये परसेंटेज होनी चाहिए। भाई इन लोगों ने ये नहीं बताया है कि आपको ये बैकग्राउंड जो आपका, लेट्स सपोज प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपका ये बैकग्राउंड हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप सब के लिए मेरे ख्याल से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर साइंस के लिए उन्होंने बता दिया था भाई, कंप्यूटर साइंस के लिए आपको ये बैकग्राउंड जो है वो एक तो 50% होनी चाहिए, आपका बैकग्राउंड प्री मेडिकल से है, तो आपको कोर्स पढ़वाएंगे आप लास्ट। ठीक है। ये जो है भाई आप लोगों को डिपार्टमेंट अप्लाई वो जो ऑफर कर रहे हैं भाई, बी एस साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक्नोलॉजी, बी बी एस अकाउंटिंग, बी एस फिनांस एंड बी एस बिजनेस एंड कंप्यूटिंग, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस सॉरी। भाई आपकी चालान फीस जो है वो ये होगी 3,000, और आपको ये एडमिशन फीस जो है वो आप लोगों को 20,000 लेते हैं, तो वो आपको रिफंडेबल नहीं होती है, वो वापस आप नहीं ले सकते हैं। आप लोगों ने एक बार फी जो है वो पे कर दिया तो पे कर दिया, तो वो वापस नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, अंडरस्टैंड। ओके। सो इन लोगों ने फीस स्ट्रक्चर भी नहीं बताया है। ठीक है। फीस स्ट्रक्चर भी इन लोगों ने नहीं बताया कि कितनी फीस आपको होनी चाहिए, इन हर डिपार्टमेंट की क्या क्या फीस है। इन लोगों ने सिर्फ क्रेडिट आवर फीस बता दी है, ट्यूशन फीस की क्रेडिट फीस मन हर एक कला की यहाँ पे क्रेडिट आवर के हिसाब से फीस मन जो है वो बनती है। तो बीबीए की जो है वो 9,000 है, 9,000 जो है हर डिपार्टमेंट की सेम ही है, 9,000 एक क्रेडिट आवर की। जितने क्रेडिट आवर होंगे उनसे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी फीस बन जाएगी टोटल। ठीक है। सो हम यहाँ पे वीडियो को इंड अप करते हैं डियर स्टूडेंट्स। कोई भी क्वेश्चन हो तो वो लास्ट में पूछें कमेंट बॉक्स में डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। और आपको किस यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो चाहिए, डिटेल चाहिए, तो वो भी मुझे लास्ट में बताएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।